नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी नई जानकारियों के साथ खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। कोविड-19 महामारी ने सुदूर क्षेत्रों में जहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, त्वरित नैदानिकी सुविधाओं के निर्माण की नई चुनौती पैदा करती है। इसके लिए ऐसे किफायती उपकरणों की आवश्यकता है जिन्हें बहुत सख्त भंडारण सुविधाएं अपेक्षित ना हो। वैज्ञानिकों ने इस त्वरित आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक अनुसंधान योजना तैयार की है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के सहयोग से रांची स्थित मेसरा के बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल का उपयोग करते हुए एक अनुसंधान की शुरुआत की है। अनुसंधानकर्ता SARS-CoV-2 संक्रमण का पता लगाने के लिए एक एप्टामर आधारित डायग्नोस्टिक किट का विकास कर रहे हैं। उनका अध्ययन पहले कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाना सुनिश्चित करेगा और उसके बाद किट कोविड-19 संक्रमण सहित कोरोना वायरस संक्रमण के विभिन्न प्रकारों में भी विभेद करेगा। सामान्य कोरोना वायरस संक्रमण का पता सभी तीनों कोरोना वायरस संक्रमण में उपस्थित संरक्षित डोमेन के आधार पर लगाया जा सकता है, जबकि विभेदकारी किट का विकास क्रमशः SARS-CoV-1 वायरस, SARS-CoV-2 एवं MERS वायरस में उपस्थित संरक्षित एवं गैर संरक्षित के संयोजन के आधार पर किया जाएगा। डायग्नोस्टिक किट का विकास बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा लैब में किया जाएगा, जबकि किट की टेस्टिंग ILS भुवनेश्वर के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ में संचालित की जाएगी। एप्टामर आधारित प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत एक नई तकनीक है। ये सटीक और दक्ष तरीके से कई प्रकार के संक्रमणों का पता लगा सकता है। इसके अतिरिक्त ये कोविड-19 संक्रमण का पता लगाना किफायती बना देता है और उपकरणों को कम सख्त स्थितियों में भंडारित किया जा सकता है, जिससे ये विशेष रूप से ग्रामीण एवं सुदूर स्थित आबादी के लिए पारंपरिक एंटीबॉडी आधारित डिटेक्शन तकनीकों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होता है। अचानक महामारी का प्रकोप और तुरंत लॉकडाउन की घोषणा के चलते जनजातीय कारीगरों के करोड़ों रुपए के शिल्प उत्पाद बिना बिके ही रह गए। आदिवासी कारीगरों के इन उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के क्रम में ट्राइफेड ने रिटेल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन सामानों की बिक्री के लिए आक्रामक अभियान का शुभ आरंभ किया है। क्या है ये अभियान, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज इंडियन ग्लोब चेंबर्स के LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट मुंबई में एक ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, हम 50 लाख आदिवासी कारीगरों और वनवासियों की आय, रोजगार और आजीविका को बनाए रखने के लिए उनके पीछे दृढ़ता से खड़े हैं। अपने मंत्रालय के दृढ़ संकल्प और ट्राइफेड के आदिवासियों को समर्थन देने की दिशा में ठोस प्रयासों पर विचार रखते हुए मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के बी वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय के लिए मुखर बनो को बढ़ावा देने और विपणन के माध्यम से आदिवासी लोगों की आजीविका को प्रोत्साहन देने के संदेश के चलते ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऐसी उल्लेखनीय पहल की है जिनका व्यापक प्रभाव होगा। ऐसे मुश्किल दौर में बिक्री बढ़ाने और आदिवासियों की आय में सुधार के उद्देश्य से ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन्स का शुभारंभ किया गया है, जो वन धन, प्राकृतिक उत्पाद, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पादों और अन्य आदिवासी उत्पादों से भरी होंगी। ये वैन इन उत्पादों को देश के 150 शहरों में सीधे ग्राहकों के दरवाजे तक ले जाएंगी। स्टोर में 27 भारतीय राज्यों के कला और शिल्प उत्पाद रखे होने के साथ ही ये ऐसा पहला स्टोर है जिसमें वन धन वस्तुओं और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो इस महामारी के दौर में आवश्यक उत्पाद हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी कुछ और खास जानकारियां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद,
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। किसान भाइयों बहनों, खरीफ फसलों की बुआई 1062.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 979.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बुआई क्षेत्र में 8.56% की बढ़ोतरी हुई है। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति स्थिति इस प्रकार है। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति स्थिति इस प्रकार है। चावल 378.32 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 338.65 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 11.71% वृद्धि हुई है। दलहन 132.56 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 124.15 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 6.77% वृद्धि हुई है। मोटे अनाज 174.06 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 166.80 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 4.35% की वृद्धि हुई है। तिलहन 191.14 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 167.53 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 14.09% वृद्धि हुई है। गन्ना 52.19 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51.62 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 1.10% वृद्धि हुई है। कपास 127.69 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 123.54 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 3.36% की वृद्धि हुई है। जूट और मेस्टा 6.97 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.86 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 1.68% की वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों के तहत क्षेत्रफल कवरेज की प्रगति पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 20 अगस्त 2020 तक देश में सामान्य वर्षा 628.3 मिलीमीटर की तुलना में वास्तविक वर्षा 663 मिलीमीटर हुई, अर्थात 1 जून 2020 से 20 अगस्त 2020 तक की अवधि के दौरान 6% का डिपार्चर रहा। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देश के 123 जलाशयों में जल भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 90% है और ये पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 107% है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहे कृषि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों व राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में एक बैठक में विस्तृत चर्चा की। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक खास रिपोर्ट। कृषि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों व राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बैठक में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से देश के 85% से ज्यादा छोटे व मझोले किसानों तक पूरा फायदा पहुंचाना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक साथ इतनी बड़ी राशि दी है, इतना फंड पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश पूरी तरह से किसान हितैषी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी गुमराह नहीं होना चाहिए। किसानों से एमएसपी पर उपज की खरीद पूर्व की तरह जारी रहेगी। केंद्र की नई स्कीम के तहत एफपीओ के गठन को भी राज्य सरकार आंदोलन के रूप में ले रही है। इनके माध्यम से फंड के सदुपयोग के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक से कम 2 प्रस्ताव भेजेंगे। 263 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों व 54 विपणन समितियों को चिन्हित किया गया है। एक जिला एक पहचान की योजना बनाई है, जिससे जिलों में विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।
कृषि क्षेत्र की कमियों को दूर करने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना फंड की शुरुआत की है, जिससे गांव-गांव निजी निवेश बढ़ेगा, जिसका फायदा सीधे खेतों व छोटे मझोले किसानों तक पहुंचाना आवश्यक है। इस फंड से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। योजना के तहत लाभ एग्री इंफ्रा फंड की योजना अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2029 तक होगी। ये स्कीम किसानों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पाद संगठन, कृषि उद्यमियों आदि को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और फसलोपरांत कृषि मूलभूत संरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। योजना के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, एक पोर्टल भी खोला गया है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी कुछ और खास जानकारियां। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 के झटकों से कृषि क्षेत्र को बचाने के प्रयासों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए किसानों को रियायती ऋण मुहैया कराने के लिए एक विशेष परिपूर्णता अभियान वर्तमान में चलाया जा रहा है। 17 अगस्त 2020 तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को 1,02,065 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और कृषि क्षेत्र के विकास की गति तेज करने में काफी मदद मिलेगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण का प्रावधान या व्यवस्था करने की घोषणा की थी, जिससे मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों के लाभान्वित होने की आशा है। कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
कृषि मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुश्री चक्रवर्ती, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के सीएमडी विनोद कुमार गौड़ तथा जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी श्री अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र की बेहतरी व किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से भारत सरकार 2 अध्यादेश लाई है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन रिफॉर्म्स के माध्यम से देश के 86% छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि प्रसंस्करण उद्यमियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सकारात्मक बदलाव व 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित अन्य उपायों से खेती के क्षेत्र में निजी निवेश के साथ ही नई पीढ़ी का आकर्षण भी बढ़ेगा। किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उसके बाद भी उसको ये आज़ादी नहीं थी कि वो अपना उत्पादन कहाँ बेचेगा, किस दाम पर बेचेगा और कैसे बेचेगा। तो मंडी के कानून के भीतर वो अटका हुआ था और एक तौर से कई बार हम अनुभव करते थे कि उसका शोषण भी होता था। और इसलिए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम बनाने का सरकार ने फैसला किया और अभी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। और इसी प्रकार से मूल्य आश्वासन और कृषि उत्पाद के करारों से संबंधित जो ऑर्डिनेंस है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव है, ये तीनों एक तौर से कृषि उत्पाद को मदद करने की दृष्टि से ये ऑर्डिनेंस सरकार लाई है। किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी किसी को भी उपज बेच सकेंगे, जिससे उन्हें काफी अच्छे दाम मिल सकेंगे और आय भी बढ़ेगी। कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की बहुत बड़ी ताकत है, जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ी रहने में सक्षम है। कोविड संकट में भी ये साबित हुआ है। देश को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात भले ही कुछ ही दिन पूर्व कही, लेकिन पहले से ही उन्होंने इसकी बुनियाद रखना प्रारंभ कर दिया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारें और किसान सभी एक लक्ष्य रखते हुए समग्र प्रयत्न कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना में किसानों के बैंक खातों में सीधे 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि केंद्र सरकार ने जमा कराई है, जो खेती के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अनूठा काम है। यह रिफॉर्म इसीलिए किए गए हैं कि कुल मिला के किसान की माली हालत सुधरे, गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिले, किसान को उसके उत्पाद का उचित दाम मिले। इस दिशा में यह सरकार के महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन ये कदम जब तक क्रियान्वित नहीं होते तब तक इसका फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंचता है। और जब हम महसूस करते हैं कि किसान और इंडस्ट्री ये दोनों अलग अलग धाराओं में दिखाई देती है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि किसानी है तभी एग्रो इंडस्ट्री है। अगर किसानी नहीं होगी तो एग्रो इंडस्ट्री का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और किसानी मुनाफे में आए और कृषि की ओर लोगों का आकर्षण बढ़े, इस दिशा में ये रिफॉर्म बहुत उपयोगी है। लेकिन इंडस्ट्री के सोचने की भी दिशा यह रहनी आवश्यक है कि किसान फायदे में कैसे जाए, क्योंकि आज यह सोचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कृषि की तरफ आकर्षण कम होता गया तो बाकी सारी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन अगर खेती नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो फिर बाकी व्यापार नहीं होगा, खाद्यान्न की समस्या भी खड़ी होगी, बाकी इंडस्ट्री के लिए भी समस्या खड़ी होगी। तो सरकार, राज्य सरकार, इंडस्ट्री और बाकी इन हितों से संबंधित काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, सबकी प्राथमिक जिम्मेवारी आज होना अनिवार्य प्रतीत होता है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, हमारी योजनाओं का लाभ किसान को कैसे मिले, और जिससे कि किसान
खेती की तरफ आकर्षित हो, उनकी दूसरी पीढ़ियां आकर्षित हों, खेती के काम को आगे बढ़ाएं, खेती के रकबे को आगे बढ़ाएं, खेती में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और जो हमारा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करार से संबंधित एक्ट है उसमें भी इंडस्ट्री बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। और जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम है इसकी शुरुआत भी आप सब लोग किसान को अच्छा मूल्य देकर किसान के घर से ही खरीद कर इस एक्ट को कारगर बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ इंडस्ट्री, सरकार और किसान तीनों मिलकर काम करेंगे तो आने वाले कल में इस पूरे सेक्टर का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। देश में 86% छोटे किसान हैं जो खुद निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं। इन्हें लाभ पहुंचाने पर भारत सरकार का फोकस है। किसानों की अथक मेहनत की बदौलत ही भारत खाद्यान्न क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि सरप्लस है। 10,000 नए FPO बनाने की बड़ी योजना भी सरकार ने शुरू की है। छोटे किसान इनसे जुड़ेंगे जिससे उनकी ताकत बढ़ेगी, लागत घटेगी, उत्पादन वॉल्यूम बढ़ेगा। किसानों को ई प्लेटफॉर्म से भी काफी लाभ मिलेगा। तोमर ने उद्यमियों से इसमें सहयोग का आग्रह किया। कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने व कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर सबको लाने का कार्य वेबिनार के जरिए किया गया है। आज के कोविड-19 और खेती किसानी से जुड़े खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अपना दे